हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्नोहॉलिक गौरव। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि आर्डिनो यूएनओ या आर्डिनो आईडीई कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, है ना। इस वीडियो में जैसे मैंने आपको बता रखा है कि हम आर्डिनो सीखेंगे विदाउट यूजिंग एनी हार्डवेयर। तो कैसे होगा वो काम? तो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है प्रोटियस, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो अभी। प्रोटियस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम आर्डिनो यूएनओ सीखेंगे, वो भी बिना एक्चुअल हार्डवेयर के। तो ये कुछ इमेजेस आपको देखने को मिल रहा है जो कि प्रोटियस सॉफ्टवेयर का है, ठीक है। और यहाँ मैंने एक स्पेशली एक इमेज आपके लिए बना रखा है जहाँ पे आप देख के ये सोच सकते हो कि किस तरह जो दिखने वाला आर्डिनो है, जो एक्चुअल में आर्डिनो दिखता है, वही आर्डिनो मैं यहाँ सॉफ्टवेयर में यूज़ करके अपने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को बना सकता हूँ। तो और आगे जानते हैं डिटेल्स प्रोटियस के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आर्डिनो यूएनओ जो हमने पढ़ा, बोर्ड के बारे में पढ़ा, तो आर्डिनो यूएनओ एक्चुअल हार्डवेयर ना लेने के बाद कैसे हम उसको विदाउट हार्डवेयर के इम्प्लीमेंट करें उसके साथ प्रोजेक्ट्स। तो उसके लिए सॉफ्टवेयर की बात करें तो है प्रोटियस। प्रोटियस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो कि सिमेटिक सिमुलेशन और पीसीबी डिजाइनिंग तीनों इसमें होता है, ठीक है। बेसिकली हमें अभी सिमुलेट करना है, तो इसके लिए प्रोटियस के अंदर ही एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि इसके अंदर इंक्लूडेड होती है। IS करके सॉफ्टवेयर है जो कि आप यहाँ स्क्रीन पे अभी देख पा रहे होंगे। मैं आपको और डिटेल्स दिखाता हूँ। देखिए ये आप देख रहे हो IS। ये सॉफ्टवेयर क्या है? ये सॉफ्टवेयर आपके प्रोटियस के अंदर ही पाया जाता है, जिससे आप अपने प्रोजेक्ट का सिमुलेट कर सकते हो। जो भी आपने प्रोजेक्ट बनाया उसको आप सिमुलेट करके देख सकते हो कि आपका प्रोजेक्ट किस तरह काम करेगा, ठीक है। तो कुछ इमेजेस आपको मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ आप देख सकते हो कुछ इमेजेस जिसमें कि आप देख रहे हो कि किस तरह से प्रोटियस के अंदर में रियल टाइम एक आर्डिनो सिस्टम लगा हुआ है और हम उससे डिफरेंट काम ले रहे हैं। तो इस तरह का प्रोजेक्ट, इस तरह का जो एक्चुअल हार्डवेयर है, आप वो एक्चुअल हार्डवेयर को यूज़ ना करके सॉफ्टवेयर के रूप में से यूज़ करके जो आपका एक्चुअल हार्डवेयर दे रहा था आउटपुट, सिमिलरली वैसा ही आउटपुट आप इसके थ्रू ले सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं प्रोटियस क्यों, वाई प्रोटियस। तो सबसे पहला है हार्डवेयर सेफ्टी। हम प्रोटियस की बात करें तो इसमें हार्डवेयर की क्या होती है, सेफ्टी होती है। कैसे होती है? अब मान लीजिए कि कोई प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं, अगर वो प्रोजेक्ट के लिए हम मान लीजिए हार्डवेयर लेके आ रहे हैं, मान लीजिए हमने ज़्यादा सप्लाई दे दिया, या हमने कोड अच्छे से नहीं कर रखा है, या वायरिंग अच्छे से नहीं है, प्रॉपर ग्राउंड नहीं है, प्रॉपर VCC नहीं है, डिफरेंट एरर्स हैं, तो आपका हार्डवेयर काम नहीं करेगा। बट वही अगर हम सॉफ्टवेयर, अगर हम प्रोटियस की बात करें तो वहाँ हम स्टेप बाय स्टेप चेक कर सकते हैं कि हमारी एरर कहाँ पे आ रही है। तो अगर ज़्यादा सप्लाई भी है तो एक्चुअल हार्डवेयर तो आपका बर्न हो सकता है, बट जो अगर आप उसके सिमुलेट करोगे, वहाँ पे जो हार्डवेयर आप सॉफ्टवेयर के रूप में यूज़ कर रहे हो, वहाँ पे कोई भी बर्न होने का खतरा नहीं होता है। तो सबसे पहले इसमें आती है हार्डवेयर सेफ्टी के बारे में। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट, जो कि है आपकी कॉस्ट सेविंग। इसमें क्या होता है कि आपकी कॉस्ट की सेविंग होती है। कैसे होती है? आप कोई प्रोजेक्ट बनाओगे नया, उसके लिए आप नए हार्डवेयर लेके आओगे, वायर्स लेके आओगे, डिफरेंट कंपोनेंट्स लाओगे, तो ये सब चीज़ की कॉस्टिंग बढ़ेगी। अगर आप पहले ही इसके सिमुलेट कर लो और आप ये चेक कर लो कि क्या क्या सामान मुझे लगाना है, कितने वायर्स लगेंगे, तो इससे क्या कर सकते हैं कि आप अपने उसको इजीली मैनेज करके कॉस्ट को बचा सकते हो। सपोज मान लीजिए कि कोई आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, उसमें वायर्स आपको कितने रहेंगे पता नहीं, लेकिन अगर आप मार्केट जाओगे तो आप तो बल्क में लेके आओगे कि हम तो इतने वायर्स लेके आ रहे हैं, इतने वायर्स हमारे काम आएंगे। तो इससे आप सिमुलेशन की मदद से आप मैनेज कर सकते हो और मिनिमाइज कर सकते हो अपने कॉस्ट को, ठीक है। अब देखते हैं अपने तीसरे पॉइंट की ओर। तीसरा है इम्प्लीमेंटेशन इजी। हार्डवेयर को इम्प्लीमेंट करना ज़्यादा कम्प्लेक्स होता है क्योंकि आप उसमें रियल टाइम में सब चीज़ काम कर रहे हो, लेकिन अगर मैं वही रियल टाइम सिमुलेशन के रूप में अगर मैं आपके सामने दूं तो उसको आप इजीली कर पाओगे, क्योंकि वहाँ पे ना तो आपकी वायरिंग की दिक्कत आएगी, ठीक है, वायर्स की कनेक्शंस पे दिक्कत भी नहीं आएगी। आप सिर्फ आपके सामने ही पूरा सेटअप रहेगा जिसके थ्रू आप ये चेक कर सकते हो कि मेरी कनेक्शन कैसी है, प्रॉपर ग्राउंड है या नहीं, प्रॉपर VCC लगा रखा है नहीं लगा रखा है, कंपोनेंट्स सारे पिन कनेक्टेड है या नहीं, कहीं वायर तो नहीं लूज है। तो ये सब चीज़ें आपको देखने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। इसमें प्रॉपर कनेक्शन हो जाएगा। वायर्स लूज की बात करें, आप मान लीजिए आप हार्डवेयर कर रहे हैं तो उसमें आपके वायर्स लूज हो सकती है, लेकिन ये सब चीज़ आपको वहाँ नहीं देखना होता है, ठीक है। तो इससे आपकी इम्प्लीमेंटेशन ईजी हो जाती है। अब चलते हैं अपने लास्ट पॉइंट, जो कि है रियल टाइम सिमुलेशन। रियल टाइम सिमुलेशन की बात करें तो इसमें जो प्रोजेक्ट आप करोगे उसमें आप अपना एक्सेस होगा, यानी कि ह्यूमन एक्सेसिबल होता है,
ठीक है, हम जो भी हार्डवेयर बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम आउटपुट देते हैं या हम कुछ इनपुट देते हैं सेंसर से, तो उसके थ्रू हमें आउटपुट मिलता है। सिमिलरली यहाँ भी वही होगा, जो हम रियल टाइम वहाँ कर रहे थे वही रियल टाइम सिमुलेशन हम यहाँ करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। ठीक है, अब आपको मैं दिखाता हूँ कि रियल टाइम सिमुलेशन आप कैसे करोगे, और एक मैं आपको छोटे से प्रोजेक्ट दिखाता हूँ जो मैंने बना रखा है प्रोटियस पे। आप उसको देख के अंदाज़ा लगा सकते हो कि कैसे प्रोटियस वर्क करता है। तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए ये मेरे ISIS सॉफ्टवेयर खोल रहा हूँ। ये देखिए आपके पास जो ये सेटअप तैयार रखा है ये है आपको ISIS। अभी मैं इसे बंद करता हूँ। देखिए ये है अपना एक्चुअल आर्डिनो, यही आर्डिनो हार्डवेयर में आप यूज़ करेंगे, वही चीज़ मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ, कोई डिफरेंट नहीं है, सब कुछ सेम है। ये LCD डिस्प्ले होती है इसके बारे में, और ये IR सेंसर होता है। इन दोनों के बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। मेरे एक और आप कह सकते हैं कि प्लेलिस्ट आएगा जिसमें मैं सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के बारे में डिस्कस करूंगा, तो वहाँ मैं इसको बेसिकली बताऊंगा कि क्या होता है। अभी आप बेसिक जानिए कि IR सेंसर का मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ कि कोई भी ऑब्स्टेकल अगर मेरे आसपास है तो उसको सेंस करके, जो ये मैंने यहाँ मोटर लगा रखी है, आप यहाँ देख पा रहे हो ये मोटर है, तो ये मोटर मेरा ऑन हो जाए और ये LED मेरी ग्लो कर जाए। बस ये काम कर रहा हूँ कि कोई भी ऑब्स्टेकल इसके सामने आए, ठीक है, इसको सेंस करे आर्डिनो के थ्रू, ठीक है, अगर उससे अपना मोटर क्या हो जाए, कंट्रोल हो जाए। ठीक है, और डिस्प्ले पे एक मैसेज प्रिंट होके आ जाए कि मोटर ओपन है या मोटर क्लोज है। तो ये चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो ये चीज़ अगर आप हार्डवेयर में बना रहे हो तो इसके लिए आपको आर्डिनो लानी पड़ेगी, LCD लानी पड़ेगी, ये जो वायर्स कनेक्शन मैंने कर रखे ये सारे वायर्स कनेक्शन आपको लाने पड़ेंगे, IR सेंसर लाने होंगे, मोटर लाने होंगे, LED लाने, मतलब इतने सारे खर्च होगा। लेकिन सिमुलेशन में आप देखोगे कि विदाउट पेइंग एनीथिंग, मतलब मैंने बिल्कुल भी पे नहीं किया, और सारे कंपोनेंट्स को मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे देख लिया, यहाँ मैं समझ गया कि ये काम करेगा नहीं करेगा, इसके बिहाफ में मैं क्या करूँगा, हार्डवेयर लेके आऊँगा, फिर मैं इंप्लीमेंट करूँगा। तो इससे क्या होगा, मेरी कॉस्ट की सेविंग होगी, क्योंकि मैं फालतू चीज़ों पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा जो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने कर लिया है उसे मुझे हार्डवेयर लगाना है तो वो ईजिली काम कर जाएगा। और साथ साथ में यहाँ पे आपको कोड की भी चेक हो जाएगी, आपकी कोड सही है नहीं है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। अभी मैं दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं अब बात करूँ मैं इंफ्रारेड सेंसर की, तो मैंने बताया कि ये कैसे काम करेगा कि इसके सामने ऑब्स्टेकल, अब इसके सामने मैं यहाँ पे हाथ तो लगा नहीं सकता, तो इसके लिए क्या करूँगा, ऑब्स्टेकल के लिए मैं यहाँ एक टॉगल्स यूज करूँगा। टॉगल का मतलब होता है कि एक ऐसा की जो 0 है तो नो ऑब्स्टेकल शो कर रहा है, और 1 है तो ऑब्स्टेकल कर रहा है। अब देखिए मैंने यहाँ पे 0 कर रखा है, ठीक है। अभी मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, ये देखिए ये प्ले बटन है, ठीक है। अभी मैं प्ले करता हूँ, मैंने प्ले किया, प्ले करने पर देखिए क्या लिखा है, मोटर क्लोज। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टॉगल पिन क्या है, 0 है, तो मोटर आपकी ऑन नहीं है और LED भी ग्लो नहीं हो रही है। अब मैं क्या करूँगा, इसको ऑन करूँगा, यानी कि 0 से इस पर क्लिक करूँगा, 0 से 1 होगा। 1 का मतलब हो गया कि आपका IR सेंसर ने ऑब्स्टेकल सेंस किया। तो क्या होना चाहिए, ये मोटर आपका रोटेट होना चाहिए, यहाँ पे LED ग्लो होना चाहिए, और यहाँ पे एक मैसेज आना चाहिए मोटर ओपन कर। तो चलिए मैं देखता हूँ इसे करके। चलिए मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ। देखिए अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जैसे ही मैंने ये टॉगल 1 किया है, नीचे देखिए आपकी मोटर मूव कर रही है। यहाँ देखिए मोटर मूव कर रही है, ये LED ग्लो हो रहा है, और यहाँ पे मोटर ओपन लिखा हुआ है, ठीक है। मैंने इसमें डिले दे रखा है, इसलिए ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो गया। आप बिना डिले हटा सकते हो, तो ये कंटिन्यूसली ऑन ही रहेगी, ठीक है। तो ये जो आपने देखा प्रोजेक्ट, इस टाइप के प्रोजेक्ट्स वगैरह आप अपने घर पे बना सकते हो बैठे ही, ठीक है, बिना किसी हार्डवेयर के। तो आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, ये प्रोटियस कहाँ से डाउनलोड करना है इसका डिस्क्रिप्शन मैंने दे रखा है। डिस्क्रिप्शन में मैंने डिटेल्स पूरा दे रखा है। आप वहाँ जाइए, डिस्क्रिप्शन पे क्लिक कीजिए, वहाँ पे आपको एक ब्लॉग का मिलेगा साइट, आप वहाँ जाइए, वहाँ से इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। Thanks for watching my video. I hope you like my video, guys. Go and check notes in the description, and please like and share. Thank you.